आप दोनों के मध्य में जिस ज्योति का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इस ज्योति ये मेरा प्रतीक होगा। इसी को चिन्नम लिंगम के रूप में संसार में जाना जाएगा। और बहुत बड़ी बात आज कही है महाराज। आज का जो समय है, आज का जो दिन है, ये बहुत बड़ा पावन पर्व है महाराज। और इस पर्व का नाम है शिवरात्रि। भगवान महादेव की जो शिवरात्रि वाले दिन हम आप सब मिलकर के पूजा करते हैं। शिवरात्रि के दिन सुनने में आता है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था। नहीं भैया, विवाह की जो तिथि है वो तो आघेन कृष्ण पंचमी है। आज के दिन भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के संकट का निवारण किया और अपने रूप को ज्योति रूप में प्रकट कर दिया और एक कह दिया कि आज के दिन जो मेरा व्रत करेगा, अन्न का जो त्याग करेगा, उस व्यक्ति को वर्ष भर सेवा करने का जो पुण्य है, भगवान महादेव की 1 वर्ष तक लगातार सेवा करने का, पूजा करने का, जल चढ़ाने का जो पुण्य है, वह पुण्य महाराज केवल 1 दिन महादेव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। और वो दिन है शिवरात्रि का दिन। शंकर भगवान की महाराज, एक दिन की पूजा से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य दिन भगवान महादेव की पूजा ना करें, लेकिन भगवान महादेव हमारे लिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। 1 वर्ष की पूजा का फल केवल महाराज 1 दिन की पूजा से ही प्राप्त हो जाता है। और वही महाराज यहां पर लिखा है, यद फलम मम पूजा वर्षमेकं निरन्तरम् तत्फलं लभते सद्य शिवरात्रो अर्चना। ऐसा यहां पर वर्णन किया है। तो कहा जो ज्योति प्रकट हुई आज, क्या वो अंतर्ध्यान होगी? वो नहीं है भैया, वो आज भी विराजमान है, आज भी वो विद्यमान है, आज भी वो ज्योति है। कहां पर है? तो लिखा है अनिलाचल शंकाशम यदिदं लिंगयुत्थदम् अरुणाचल मित्तेवा तद्दिदं ख्यातियस्यति। भैया वो ज्योति आज विराजमान है कहां पर? अनिलाचल प्रदेश में। अनल कहते हैं अग्नि को, और भगवान महादेव ने जिस ज्योति को जहां पर प्रकट किया, उस ज्योति का नाम अनल है। और वो अचल रूप में विराजमान है। अचल पर्वत को भी कहते हैं। तो अनिलाचल के रूप में ज्योति विराजमान हो गई अरुणाचल प्रदेश में। प्यारे सज्जनों, आज भी वो अरुणाचल प्रदेश में वो ज्योति विराजमान है, विद्यमान है।
और महाराज वर्णन किया है। अब मेरे महादेव जी ने कार्य किया, ब्रह्मा और विष्णु को विराजमान किया और आज दीक्षा प्रदान की है, मंत्र दिया है। और मेरे महादेव जी के मुख से एक मंत्र निकला और वो मंत्र है प्रणय मंत्र। प्रणय मंत्र कौन सा है? जो पूरी प्रकृति में गूंज रहा है। जब आप शांत भाव से बैठेंगे तो यदि आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है तो वो ध्वनि प्रणय मंत्र की है, ओम नाम की है, जो पूरे ब्रह्मांड में ये मंत्र गूंज रहा है। मेरे महादेव जी ने प्रकट किया है। जब वो जीव इस मंत्र का उच्चारण करता है उसका मन भी केंद्रित हो जाता है। और कहा कि भैया ध्यान लगा करके थोड़ी देर ओम इस प्रणय मंत्र का कोई स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसके जीवन में एक शांति का अनुभव होता है। ये मंत्र महादेव जी ने प्रकट किया है। भैया तो वर्णन आता है महाराज, इसी मंत्र का जो उद्गम है महादेव के पांचों मुख से हुआ है। भगवान महादेव जी के 5 मुख हैं और ओम जो शब्द है इसमें भी महाराज 5 मात्राएं हैं। ये मात्राओं के द्वारा ये प्राप्त हुआ है महाराज, जिसमें आ, ओ, मा, आधा चंद्र और बिंदु, इन 5 मात्राओं से मिलकर के ओम शब्द बनाए महाराज। श्री शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान महादेव के उत्तर वाला जो मुख है उस मुख से आ शब्द निकला है। आ पश्चिम वाला जो मुख है उससे ऊ शब्द का उत्पत्ति हुई है। दक्षिण वाला जो मुख है उससे मां प्रकट हुआ है और पूर्व वाला जो मुख है उससे चांद प्रकट हुआ है और जो ऊर्ध्वगामी भगवान महादेव का जो मुख है उससे बिंदु प्रकट हुआ है। इन 5 मुखों से ही ओम प्रकट हुआ है। तो प्रणय मंत्र के द्वारा भगवान महादेव ने ब्रह्मा और नारायण जी को दीक्षा प्रदान किया गया। उसके पश्चात महादेव जी ने एक मंत्र और प्रकट किया है और वो मंत्र है जिसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। ओम जो हम लगाते हैं ना, ये ओम तो प्रणय मंत्र है। शुद्ध जो मंत्र है शिव पुराण में वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र के द्वारा भगवान ने आज दोनों को दीक्षा प्रदान किया गया। यहां से एक प्रश्न उठता है महाराज, लोग कहते हैं कि आखिर में ओम नमः शिवाय बोलें या नमः शिवाय बोलें। बड़ी बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। वैसे आपको जानकर के परम हर्ष होगा,
हमारे जो मुख्य यजमान आदरणीय श्री भगवान स्वरूप जी अग्रवाल भैया, ये शिव पुराण कथा के बड़े पक्के श्रोता हैं। आपने अनेकों बार शिव पुराण की कथा को पढ़ लिया और हमेशा सुनते रहते हैं। और इन्होंने शिव पुराण को पढ़ करके कुछ सार इन्होंने निकाला है और जान के आपको हर्ष होगा। जो सार इन्होंने निकाला शिव पुराण के मूल मंत्र, कुछ ऐसी अनसुनी जो बातें हैं उनका इन्होंने लेखन किया है और उसके द्वारा छोटी छोटी पुस्तिका का यहाँ पर तैयार कराई गई हैं। और एक दिन कथा में पधारने वाले सभी शिव भक्तों को वो पुस्तक आपको वितरण की जाएंगी, जिसमें हमारे परम प्रिय भगवान स्वरूप जी ने उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो एक बार आदरणीय श्री भगवान स्वरूप जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कथा मंच से सुनकर के विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन आपके लिए बड़ी उपयोगी है। और एक बात बताएं भैया, जब इन्होंने बताया कि हमने अनेकों बार से पुराण को पढ़ लिया है, तो हम भी बड़े सावधान हो गए। क्योंकि अगर श्रोता जिज्ञासु है, श्रोता श्रवण करने वाले हैं, तो पूरी कथा एकदम क्रम के द्वारा ही चलेगी। और शिव पुराण में जहां पर जो लिखा है, इस मंच के द्वारा वही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। भाव से बोलिए हर हर। तो ये बात आप पक्की मानिएगा, इस मंच के द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा वह बिल्कुल प्रमाण के रूप में शिव पुराण में जो लिखा है वही आपको बताया जाएगा। एक तो भगवान महादेव की पूजा में लोगों का जीवन बड़ा शंका में रहता है, ऐसा करें या ना करें, ऐसा करें या ना करें, ये वस्तु चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं। और कुछ भैया लोगों ने शिव कथा के द्वारा लोगों की जागृति तो भगवान महादेव की पूजा के प्रति बढ़ी है, लेकिन महाराज कहने में थोड़ा सा संकोच भी आता है कि लोग अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अनेक प्रकार के जो उपाय करते हैं, वो थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। शिव पुराण में ऐसा कोई नहीं बताया कि किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए आप इस प्रकार से उसार कर, ऐसा करके, वैसा करके यहां पे रखो, वहां रखो, ऐसा रखो, वैसा रखो, ऐसा कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। लेकिन हमारे समाज के भोले भाले भक्त ऐसे हैं जिन भक्तों को, क्योंकि हमारे यहाँ की ऐसी मर्यादा है, व्यासपीठ के द्वारा जो बताया जाता है उसको लोग बड़े आदर के साथ में सुनते हैं, लेकिन लाभ जितना होता है उससे ज्यादा हानि भी होती है। तो आप केवल कथा सुनिएगा और मेरे महादेव की सेवा में जो भी अर्पण करते हैं भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसे भगवान स्वीकार कर लेते, प्रसन्न होकर भगवान आशीर्वाद देते हैं। लेकिन किसी प्रकार का टोना या टोटका करना ये बिल्कुल मर्यादा के विपरीत है महाराज। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। हम उन महान वक्ताओं का आदर करते हैं कि उन्होंने ये कार्य इतना अच्छा किया कि सभी भक्तों को, पहले भगवान महादेव में आस्था भक्ति रखते थे, लेकिन कथाओं के द्वारा प्रचार प्रसार करके भगवान महादेव के चरणों में प्रीति को और बढ़ा दिया। इसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन लोगों को जितना भ्रमित किया है, ऐसा करो,
अब कोई शिव मंदिर में कोई भक्त जब पूजा करने को जाता है ना, तो पहले तो वो ये सोचता है कि मैं लोटे में जल लेके आया, अब इस जल को कहां से चालू करूं, किधर से चढ़ाऊं मैं। गणेश जी को चढ़ा दिया तो भोले बाबा नाराज ना हो जाएं, भोले बाबा को चढ़ा दिया तो पार्वती जी नाराज ना हो जाएं। पूजा तो करता है, लेकिन पूजा के साथ साथ उसके दिमाग में शंकाएं चलती रहती हैं। और इस व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर पूजा के समय आपके मन में शंकाएं चल रही हैं, तो पूजा का यथार्थ लाभ मिलने वाला नहीं है महाराज। शंकाओं को त्याग करके पूजा करिएगा तो पूजा का आनंद भी आपको मिलेगा महाराज। तो कुछ लोग भ्रमित ज्यादा हो गए। जो लिखा वही बताने का प्रयास करूंगा मैं। सबसे प्रथम बात तो यह है कि श्री शिव महापुराण में जो सबसे जो बड़े मंत्र हैं वो दो हैं, और दोनों अलग हैं। एक प्रणय मंत्र है, जिस प्रणय मंत्र को हम कहते हैं ओम, और दूसरा मंत्र है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। जो हम आप लोग बोलते हैं ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये श्लोक है, और श्लोक का जो भावार्थ है कि मैं भगवान शिव जी को नमस्कार करता हूं। इसका अर्थ केवल इतना है, मैं भगवान शिव जी को नमस्कार करता हूं। शुद्ध जो मंत्र है वो मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र। इसमें भी थोड़ा सा भेद है। यहां पर पुरुषों को जिनका यज्ञोपवीत हो गया है, ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय बोल देना चाहिए। वैसे नमः शिवाय ही पर्याप्त है महाराज, बहुत शक्तिशाली मंत्र हो गया। और यदि आपने उस मंत्र के आगे प्रणव और लगा दिया, ओम लगा दिया, फिर तो मानो कहना ही क्या है। लेकिन ये ओम नमः शिवाय ये किनको बोलना चाहिए, किनको नहीं बोलना चाहिए, वो भी आप सुन लीजिए। पुरुषों के लिए, और पुरुषों में भी जिनका यज्ञोपवीत हो गया है और यज्ञोपवीत का जो पालन करते हैं, यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं, उनको ओम नमः शिवाय कह के महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। और हमारी माताएं और बहनों को पंचाक्षर मंत्र बोलना चाहिए नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलकर के यदि आप पूजा करती हैं, और जिनका उपनयन नहीं हुआ है वो भी यदि नमः शिवाय कह के पूजा करते हैं, तो उसका भी फल महाराज बहुत दिव्य रहता है। तो अब आपके मन में शंका ये हुई होगी, तो क्या माताएं हम ओम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते? तो चिंता न करिएगा, आप ओम बोल सकते हैं, लेकिन आपको कैसे बोलना है? नमः शिवाय ओम को पहले ना लगा के नमः शिवाय के बाद में लगाना है महाराज। इससे क्या होता है, ये इतना प्रभावशाली मंत्र हो जाता है कि हम हर स्थिति परिस्थिति में इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो माताओं को, बहनों को नमः शिवाय ओम, और ऐसे यदि आप बोलेंगे तो स्वतः ही महाराज ओम नमः शिवाय जैसा ही प्रतीत होने लगेगा। बोलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।